काशी, एक ऐसा शहर जिसके बारे में जितना जाने उतना कम है। आध्यात्म और रहस्यों का एक अनूठा संगम। और यहीं इसी शहर के दिल में है एक घाट, मणिकर्णिका। आज हम इसी जगह की कहानी में उतरेंगे। एक ऐसी कहानी जिसमें प्रेम भी है, क्रोध भी, एक श्राप भी है और आखिर में हम सबके लिए एक अनोखा वरदान भी। जरा सोचिए, इस दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां वक्त जैसे ठहर सा जाता है और जहां जिंदगी और मौत का खेल आंखों के ठीक सामने चलता रहता है। ये वो जगह है जहां चिता की आग कभी कभी भी ठंडी नहीं पड़ती। 2400 घंटे, सातों दिन, साल के 365 दिन यहां दाह संस्कार होते रहते हैं। ये एक अखंड अग्नि है जो न जाने कितनी सदियों से यूं ही जल रही है। तो जाहिर है, सवाल उठता है कि आखिर इस कभी न बुझने वाली आग के पीछे का राज क्या है? क्या ये सिर्फ एक पुरानी परंपरा है या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा पौराणिक सच छिपा है? चलिए आज इसी रहस्य की तह तक चलते हैं। तो इस पूरी कहानी की जो जड़ है ना, वो एक दिव्य कुंड से जुड़ी है जो इस सारे घटनाक्रम का केंद्र था। अच्छा, सबसे पहले तो इस नाम को ही देख लेते हैं, मणिकर्णिका। इसका मतलब क्या है? असल में ये दो शब्दों से बना है। मणि यानी कोई कीमती रत्न और कर्णिका यानी कान की बाली। तो सीधा सा मतलब हुआ वो जगह जहां मणि वाली बाली गिरी थी। पौराणिक कथाओं की माने तो ये कोई मामूली कुंड नहीं था। कहते हैं इसे स्वयं भगवान विष्णु ने, सृष्टि के पालनहार ने अपने सुदर्शन चक्र से खोदा था। और जानते हैं किसके लिए? भगवान शिव और माता पार्वती के लिए, जब वो काशी में भ्रमण कर रहे थे। और बस इसी दिव्य कुंड से वो कहानी शुरू होती है। एक ऐसी घटना जिसने मणिकर्णिका की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो हुआ कुछ यूं कि भगवान शिव और माता पार्वती उसी पवित्र कुंड में स्नान कर रहे थे और तभी अचानक से माता पार्वती की एक कान की बाली, उनकी मणिकर्णिका, पानी में गिर गई। और ये कोई आम बाली नहीं थी, ये उनके लिए बहुत ज्यादा कीमती थी, क्योंकि वो खुद महादेव का दिया हुआ एक तोहफा था। अब जब माता पार्वती की इतनी प्यारी चीज खो गई तो जाहिर है महादेव उसे ढूंढने निकल पड़े। और उन्होंने कोई छोटी मोटी कोशिश नहीं की। कहते हैं उन्होंने पाताल से लेकर स्वर्ग तक तीनों लोक छान मारे उसे एक बाली के लिए। लेकिन इतनी खोजबीन के बावजूद वो बाली नहीं मिली। कहीं नहीं, जैसे जमीन निकल गई हो या आसमान खा गया हो। और बस यहीं से कहानी ने एक बहुत ही गंभीर मोड़ ले लिया। अब सोचिए, जब अपनी सबसे कीमती चीज ना मिले तो कैसा लगता है? देवी पार्वती के सब्र का बांध टूट गया। उनका जो दुख था ना, वो अब गुस्से में बदल चुका था। और ये कोई ऐसा वैसा गुस्सा नहीं था, ये वो क्रोध था जिसने इतिहास लिख दिया। और उनका गुस्सा इस बात पर था कि अरे भाई, ये काशी है, ये खुद महादेव की अपनी नगरी है। यहां जहां धर्म का राज होना चाहिए वहां चोरी। ये बात उनके लिए बर्दाश्त से बाहर थी। और फिर उसी गुस्से में, उसी आवेग में उन्होंने उस जगह को श्राप दे दिया। उनके शब्द थे, चूंकि मेरी सबसे प्यारी चीज यहां धोखे से खोई है, तो आज से ये जगह कभी शांति की जगह नहीं होगी। ये विलाप और दुख की जगह बनेगी। और यहां जलने वाली आग वो कभी शांत नहीं होगी। यही वो श्राप था जिसने मणिकर्णिका को हमेशा के लिए महाश्मशान बना दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कहते हैं ना, शिव की लीला कोई समझ नहीं सकता। जहां सबको एक भयानक श्राप दिख रहा था, वहीं महादेव को उसमें भी मानवता के कल्याण का एक रास्ता दिख गया। देखिए, हम सब जानते हैं कि भगवान शिव को शमशानवासी भी कहते हैं, है ना? शमशान उन्हें बहुत प्रिय है। तो जब माता पार्वती ने ये श्राप दिया कि यहां हमेशा चिता की आग जलेगी, तो महादेव ने सोचा, क्यों ना इस श्राप को ही एक वरदान बना दिया जाए। और सबसे कमाल की बात यह है कि शिव ने उस श्राप को मिटाया नहीं, उन्होंने बस उसके मायने बदल दिए। मतलब पार्वती जी ने कहा ये दुख का स्थान होगा, शिव ने कहा नहीं, ये मोक्ष का दरवाजा होगा। उन्होंने कहा यहां आग कभी नहीं बुझेगी, शिव ने कहा हाँ, और यही आग आत्मा को मुक्त करेगी। जहां विलाप की भूमि का श्राप था, वहीं शिव में मिल जाने का सबसे बड़ा सौभाग्य बन गया। और बस इसी एक श्राप और उसी के वरदान ने काशी के उस पूरे दर्शन को, उस फिलॉसफी को जन्म दिया जिसे आज भी वहां जाकर महसूस किया जा सकता है। अच्छा, कहानी का एक और पहलू है। कहते हैं कि माता पार्वती का श्राप सिर्फ उस जगह के लिए नहीं था, उन्होंने उस इंसान को भी श्राप दिया था जिसने वो बाली छुपाई थी, कि तुम और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां हमेशा इसी शमशान की आग की देखभाल करोगे। और माना जाता है कि यहीं से डोम राजा की परंपरा की शुरुआत हुई।
आज भी डोम राजा का परिवार पीढ़ियों से इस जिम्मेदारी को निभाता आ रहा है। वो सिर्फ आग के रखवाले नहीं हैं, वो इस पवित्र अखंड अग्नि के रक्षक हैं। एक तरह से देखा जाए तो वो मोक्ष के द्वारपाल हैं। उनके बिना वहां अंतिम संस्कार पूरा ही नहीं हो सकता। और उस श्राप और वरदान का जो असर है वो आज भी हमारी आंखों के सामने है। मणिकर्णिका घाट पर 2400 घंटे 7 दिन चिताएं जलती रहती हैं। ये एक कभी ना रुकने वाला चक्र है, मुक्ति का चक्र। और ऐसी पूरी कहानी ने काशी को वो पहचान दी जहां मौत से डर नहीं लगता, बल्कि मौत एक उत्सव है। तभी तो वहां के लिए कहा जाता है मरणम मंगलम यत्र, मतलब एक ऐसी जगह जहां मरना भी मंगल है, शुभ है। तो कुल मिलाकर कहानी का सार यही है कि कैसे एक देवी के गुस्से का एक पल, एक लम्हा, एक ऐसी जगह बना गया जहां जिंदगी का सबसे बड़ा डर यानी मौत, वो परम मुक्ति का रास्ता बन गया। ये कहानी हमें सच में सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या एक देवी का क्रोध इंसानियत के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद बन गया। एक ऐसा आशीर्वाद जो शायद हम सबको जिंदगी के सबसे बड़े सच यानी मृत्यु का सामना करने की हिम्मत देता है।